चल परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम लोग की ड्रामेबाजी है। एक मैच हुआ, विकेट नहीं आई है, पर खेला कितने दिन बाद था। हाँ, तो इससे कोई किस्मत कुछ खराब नहीं होती। उठ चल, टिक्की लिया, मेरे को भी खिलाइयो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अबे ये कोई किस्मत खराब नहीं होती। मैं बताता हूँ तेरे को, देख किस्मत कैसे होती है खराब। आराम से बात समझियो, सुनियो। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो एक बार मेरे साथ में एक लड़का था, तो मेरा रूममेट ही था। तो बोला भाई मैं भी चलूंगा देहरादून। हम तो देहरादून ही रहते थे ना तब। कह रहा मैं भी चलूंगा देहरादून, होली थी। तो मैं चल भाई, मैं उसे साथ ले गया। तो बाइक से गया हूँ। अब बाइक पे वैसे ही सेट किया था, मतलब 30-40 किलोमीटर वो चलाएगा, 30-40 किलोमीटर मैं चलाऊंगा। तो ऐसे चला के लेके आ रहे थे। अब जहां से पहाड़ किस, ये सुनियो, किस्मत कैसे खराब होती है। पॉइंट आउट करियो, ध्यान दियो इस बात पे, उस बंदे पे ध्यान दियो। तो एक एक करके चलाने लगे अपनी अपनी बारी से, रास्ते में जो कुछ आता रहा, खाना खुना खाते रहे रास्ते में, चलते रहे भाई। जहाँ पहाड़ शुरू हुए उसकी चांस आ गई, उसकी चांस शुरू होने पे पहाड़ आए। उसने पहाड़ पे कभी बाइक चलाई नहीं थी भाई। अब जैसे पहाड़ शुरू हुए उसने बाइक चलानी शुरू करी, उसे आने लगे चक्कर। लोगों को बस में गाड़ी में आते हैं, उसे भाई बाइक पे चक्कर आने लग गए। और चक्कर आने पे क्या होता है, चक्कर आने पे आम आदमी को उल्टियां आती हैं। भाई उसे दस्त लग गए। वो कह रहा है मेरे को तो टॉयलेट जाना है। मैंने, यार भले आदमी, अब मैं ये जंगल का माहौल है, पहाड़, इसमें कहाँ लेके जाऊं तुझे। तो भैया वो मानना नहीं, वो उसकी रोकने की हिम्मत ही नहीं थी। तो वो साइड में वहीं पे बैठ गया, बसें आती जाती है देख रही है, वो क्या करे, मुंह घुमा के बैठ गया। भाई उसने काम निपटाया। काम निपटा के आवाज लगाई मुझे, कह रहा पानी का इंतजाम कर दे। मैं पानी का कहाँ से इंतजाम कर दूं भाई वहाँ जंगल में। अबे वहां तो कुछ भी नहीं है, पहाड़ का इलाका। और मैं बात भी कब की कर रहा हूँ, काफी पुरानी। कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा यार मैं पानी कहाँ से लाऊं। कह पानी के बिना मैं उठूं कैसे। आधा काम हो गया, आधा रह गया। मैंने, नहीं आधा नहीं हो गया, काम तो तेरा 90% हो गया, 10% होगा बस लास्ट वाला। थोड़ी देर मैं सोचता रहा मैं क्या करें कैसे करें। फिर मैंने उसे बोला, मैंने यार रात होने लग रही है, आगे और पहाड़ियां हैं, तू यार एक काम करना, तेरे हाथ तो गंदे हुए नहीं। कि हाँ। कि नहीं, फिर भी हाथ तो धोने। हाथ काहे के लिए धोने हैं? हाथ तो गंदे ही नहीं हुए। यहाँ घास घूस पड़ी है, उसी पे काम निपटा ले अपना, पत्ते वत्ते। भाई उसे थोड़ी देर लगी इस बात समझने में, फिर उसने निपटा लिया। आ गए, चल गए। अब पहुंचे, मेरे घर पहुंचे। यहां से तो शुरुआत हुई है उसकी, शरीफ आदमी की। घर पहुंचे मेरे, घर पहुंच के भाई सबसे मिला, रोटी खाने बैठा। भाई उसकी कट गई जीभ। और जो चीख मारी है उसने, उससे नहीं खाया गया खाना आगे। बड़ा बुरा सा लगा, लेकिन अब क्या करें, अब कट गई जीभ, जीभ तो कट जाती है किसी की। चलो भाई कोई नहीं, सो गया वो। सुबह बड़ी जोर से एक आवाज आई, शर्मा, बुलाया उसने मुझे। मैं भागा भाई, जिस कमरे में उसे सुलाया था उसमें। भाई हमारे यहाँ कुत्ता था एक शेरू। मैंने वहां जाके जो सीन देखा, एक ही आवाज आई उसकी लड़के की, दूसरी आवाज नहीं आई। सीन ये था कि वो लौंडा पड़ा हुआ है तखत पे, और वो शेरू उसकी छाती पे बैठा हुआ, और वो उसे देख रहा, वो उसे देख रहा। और उसे खूब पता था लड़के को कि अगर वो हिला तो इसने हाथ के हाथ दांत मारने उसके। भाई साहब मैं गया, मैंने उसे आवाजें लगाई, बुलाया। वो शेरू आ गया, काटा नहीं उसने उसे। फिर उसकी दोस्ती सी करा दी। चलो कोई बात नहीं, ये कांड भी बचा उसका। बुरा हाल हो रहा था उसका डर के मारे। फिर मैंने कहा यार इनकी और अच्छे से दोस्ती कराऊं। तो भाई मैं उसे, जब भी देहरादून जाता था तो उसे घुमाने मैं लेके जाता था सुबह को। तो मैं जब उसे अपने शेरू को घुमाने लेके गया तो उसे लौंडे को साथ ले गया अपने दोस्त को। आगे तक चले तो उसका फोन आ गया। वो फोन पे बात करते करते चलने लग गया। उसका पैर आया, किसी ने, भैंस ने गोबर कर रखा था सड़क पे, उसमें पैर आ गया उसका। पैर आ गया कोई बात नहीं, उसकी चप्पल उसी में चिपक गई ढेर में, गोबर के ढेर में चिपक गई उसकी चप्पल। भाई साहब वो चप्पल खींची तो उसकी पट्टी निकल गई। अब वो पट्टी तो नहीं लगा पाया एकदम से, वो घर तक लंगड़े पैर से आया। वो सनी भी है चप्पल गोबर में, और उसकी पट्टी भी निकल गई। वो लंगड़े पैर से आया घर तक। चलो जी कोई नहीं। अब मेन तो ये था कि वो होली के लिए आया। आ गई होली। अब होली पे गए हम लोग, पहले खूब रंग वंग खेले, सबसे मिले और दोस्तों से मिलवाया उसको। सारे इकट्ठे हो गए, हम हो गए 14-15 लड़के इकट्ठे, जो पूरा गैंग होता था हमारा।
अब वो सब करने के बाद हम क्या करते थे, नदी पे जाते थे नहाने। तो नदी पे जाते थे तो साथ में क्या करते थे, एक साबुन लेके जाते थे भाई, नदी पे नहा लिया, साबुन से पूरा रंग वहीं उतार के आते थे। अब लौंडा साथ ही था हमारे। अब हमने क्या करा, सारे नहा लिए, कूद फांद हो गई, खाना भी वहीं बनाया हमने। हमने क्या करा, वो साबुन की जो टिक्की थी जिससे सारे नहाए थे और रंग उतारा था, वो टिक्की फेंक दी। और टिक्की फेंकने के बाद एक पैकेट रंग बचा रखा था, वो उस लड़के के मर दिया। अब भाई साहब वो शरीफ आदमी जो स्पेशली होली मनाने गया था, सारी सड़क पे शाम को 5 बजे हम निकल रहे हैं, 18-20 किलोमीटर का रास्ता था घर तक का नदी से। सारे लोग साफ सुथरे नए कपड़ों में सुंदर बाबू बन के हैं, और वो आदमी पीछे स्कूटर पे बैठा हुआ रंगा पुता, पूरी सड़क पे पूरे मार्केट में एक इकलौता आदमी रंगा पुता घूम रहा था। भाई साहब उसे बड़ा खराब लगा, वो आदमी नहीं आया दोबारा मेरे साथ। लेकिन उस समय वो 2-3 दिन में उसके साथ जो जो कांड हुए ना, भाई साहब ये होती है किस्मत खराब। अगले दिन सुबह जाने के दिन, जिस दिन हमें वापस लौटना था, वो आदमी घर में टॉयलेट गया है। वहां पे मैंने भी नहीं ध्यान दिया था, भाई मैं भी तो कभी कभी जाता था ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं। यार वहां ततैयों का छत्ता था यार टॉयलेट के अंदर, वो पता नहीं कैसे उसके चिपट गए। उसके साले का एक साइड से मुंह सूज गया, एक होंठ सूज गया। वो तो वापस जब दिल्ली आया मेरे साथ टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया आया। मतलब उसके ये तो उस जमाने में ब्लॉग वगैरह बनते नहीं थे। सोच अगर वो डेली ब्लॉग बना देता, अगर क्या किस्मत खराब की बात कर रहा, ये डेली ब्लॉग वो बना देता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरी चप्पल की पट्टी टूट गई, आज मैं रंगा पुता सड़क पे घूमा हूं, आज मेरे कुत्ता चिपट गया, ये सब वो बनाता, उसका क्या हाल होता। ये होती है किस्मत खराब। तो टेंशन नहीं ले साले, कुछ नहीं है, मैच है तो एक आध होता रहता है, प्रैक्टिस छुट्टी हुई जब। अच्छा तू उठ जा, टिक्की ले गया, जा भाग के जा। हाँ मेरी भी ले। नहीं नहीं, बगैर दही वाली ले, सूखी सूखी। चल।